हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमारे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग का सेशन किस तरीके से रहेगा, सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल पढ़ने वाले हैं विद थीम्स। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन रहेगा। ईच डे 5 इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विल बी डिस्कस्ड। एक दिन में 5 इंपॉर्टेंट डेज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि सेशन में आपको डेज विद थीम्स याद होती चलें। क्विक रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 25 में, यानी कि कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे आज की, यानी कि 26 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। और सेशन के एंड में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन रहता है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी 16 अप्रैल तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम्स डिस्कस कर चुके हैं। आज आपके लिए हम लाए हैं अप्रैल 17 से अप्रैल 21 तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम्स। अप्रैल 17 को हम मनाते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस दिन मनाया जाता है? अप्रैल 17 को मनाया जाता है। इसकी थीम रही इस ईयर की गेट प्लस इन्वॉल्व। थीम क्या रही इसकी? गेट प्लस इन्वॉल्व। अप्रैल 18 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इस दिन की थीम थी शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस डे की थीम थी शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अप्रैल 19 को हम मनाते हैं वर्ल्ड लीवर डे। अप्रैल 19 को हम कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड लीवर डे। अप्रैल 20 को हम मनाते हैं यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे। अप्रैल 20 को वी सेलिब्रेट यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे। अप्रैल 21 को हम 2 डेज मनाते हैं, 2 डेज मनाते हैं इस दिन। पहला एक दिन हम लोग ये मनाते हैं वर्ल्ड सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे। एक हम लोग डे ये बनाते हैं सिविल सर्विसेज डे, और एक हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है अप्रैल 21 को। चलिए डिस्कस करते हैं कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को। A 9-member expert panel formulated by Insurance Regulatory and Development Authority of India, the panel that has recommended an increase in indemnity protection against finances being provided to the policyholders under trade credit insurance from existing 85% to the trade receivable from each buyer to 90%। यानी कि अभी जो हमारा इंडेमनिटी के लिए एक इंक्रीज इन इंडेमनिटी हुई है, इंक्रीज करा है। और ये पहले जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए थी, ये पहले हुआ करती थी 85% के लिए, और अब हो गई है 90% के लिए पॉलिसी होल्डर्स के लिए थी। और इसको, इस पैनल को जो हेड कर रहे हैं उनका नाम क्या है? ये पैनल बनाई गई है, इसको हेड कर रहे हैं जो, उनका नाम है अतुल सहाय। पैनल को जो हेड कर रहे हैं उनका नाम क्या है? अतुल सहाय। रिसेंटली एक और पैनल बनी है, ये पैनल ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम के लिए इस पैनल को बनाया गया है, और इस पैनल को हेड कर रहे हैं जो, उनका नाम है राजेश भूषण। अगर बात की जाए कि इंडेमनिटी बढ़ाने के लिए पैनल को कौन, IRDAI ने जिसको पैनल को बनाया है, फॉर्मुलेट किया है, उस पैनल को हेड कौन कर रहा है? जो इंडेमनिटी बढ़ाने की बात करें 85 से 90%, तो इस पैनल को हेड कर रहे हैं अतुल सहाय। और अगर बात की जाए ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम का एक पैनल बना है, उसको कौन हेड कर रहा है? तो वो पैनल हेड कर रहे हैं राजेश भूषण। CA भवानी देवी, इनका नाम है CA भवानी देवी, has been nominated for Arjuna Award. She is related to which of the following fields? CA भवानी देवी को अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि फर्स्ट टाइम कोई फेंसर इस अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। फेंसिंग हम कहते हैं तलवारबाजी को, और फेंसिंग में अभी तक कोई भी नॉमिनेट नहीं किया गया, और ये पहली फेंसर हैं जिनको नॉमिनेट किया गया। और ये जिस फील्ड से रिलेटेड है उसको, वो है फेंसिंग से रिलेटेड है। बाकी ऑप्शंस पे एक बार नज़र डालते हैं। मिडिल डिस्टेंस रनिंग की बात करें तो एक हैं झूमा खातून, ये हैं मिडिल डिस्टेंस रनर हैं। इनको 4 साल के लिए बैन किया गया है, इन्होंने डोपिंग टेस्ट फेल किया है। डिस्कस थ्रोअर हैं, इनका नाम है संदीप कुमारी। इनका क्या नाम है? संदीप कुमारी। इनको भी 4 साल के लिए बैन किया गया है एंटी डोपिंग के लिए।
और पावर लिफ्टर्स की बात करें तो 2 पावर लिफ्टर्स हैं जिनको रिसेंटली बैन किया गया है। एक का नाम है सविता कुमारी और एक है अंकित सिसोदिया। इन दोनों को बैन किया गया है। ये चीज़ें इस वजह से मैंने डिस्कस की क्योंकि ये लोग रिसेंट में ही बैन हुए हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं। Which Indian economist was appointed to a key position on climate change and disaster management in South Asia by वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया के लिए की पोजीशन में क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिसेंटली किन्हें अपॉइंट किया है, तो वो हैं आभास झा। इनका नाम है आभास झा। और रघुराम राजन की बात की जाए, ये जो हैं रघुराम राजन जी की, तो रिसेंटली आईएमएफ की चीफ जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इन्होंने इनको जो रघुराम राजन जी हैं इनको इंक्लूड किया था एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी में। ये कमेटी बेसिकली इसलिए बनी थी कि कोविड-19 की वजह का इम्पैक्ट जो भी हमारी इकोनॉमी में पड़ा हो, इसके लिए इस कमेटी को बनाया गया था। और इस कमेटी में 11 मेंबर्स कमेटी थी और इंडिया से क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो हमारी आईएमएफ की चीफ है, उन्होंने रघुराम राजन को इस कमेटी में इंक्लूड करने की बात कही थी। और बात की जाए की पोजीशन में, वर्ल्ड साउथ एशिया के जो की पोजीशन है उसमें किसको अभी अपॉइंट किया गया, तो ये है आभास झा। आर्टिस्ट अधूरीज announced his retirement. He is related to which of the following sports? अभी रिसेंटली आर्टिस्ट अधूरीज ने अपना रिटायरमेंट जो है दिया है। ये मेनली कहाँ से हैं, ये स्पेन से हैं, ये स्पेनिश हैं, स्पेन से हैं ये। और रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये हैं फुटबॉलर, ये एक फुटबॉलर हैं। बात की जाए, चलिए बाकी ऑप्शंस देखते हैं। क्रिकेट की बात की जाए तो आज भी रिसेंटली अजिंक्य रहाणे जी को ईएलएसए ग्रुप ने इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था। ICICI Bank has introduced a special fixed deposit scheme for senior citizens called ICICI Bank Golden Years FD recently. अभी क्या किया ICICI बैंक ने, अब सीनियर सिटीजन्स के लिए एक FD स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD। और बात की जाए यहाँ के MD एंड CEO की, तो यहाँ के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी हैं ICICI बैंक के MD एंड CEO। 7 services of India Meteorological Department on the Unified Mobile Application for New Age Governance app to further enhance the online delivery of government services has been launched by Ministry of इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बात ये हुई है सिर्फ कि 7 सर्विसेज को इन्वॉल्व करने की बात हुई है। इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के 7 सर्विसेज को इन्वॉल्व करने की बात हुई है किस ऐप में, उमंग ऐप में। इंपॉर्टेंट बनता है उमंग का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और बात की जाए ये किया किसने है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बात की जाए कि इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर हैं इसके रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद के पास ये मिनिस्ट्री है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बात की जाए तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हुई, पटना साहिब बिहार। बात की जाए प्रहलाद जोशी की, तो प्रहलाद जोशी जी कौन है, ये हमारे कोल मंत्रालय संभाल रहे हैं। इनके पास है हमारा मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी इन्हीं के पास है। किसके पास है, प्रहलाद जोशी के पास है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है धरवाद कर्नाटका। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धरवाद कर्नाटका। मुख्तार अब्बास नकवी ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। और ये राज्यसभा MP हैं झारखंड से। राज्यसभा MP कहाँ से हैं, झारखंड से हैं ये राज्यसभा MP। बात की जाए नितिन गडकरी जी की, तो नितिन गडकरी जी MSME मिनिस्टर हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। और नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। क्या कौन सी है, नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। एंड डोंट कंफ्यूज प्रहलाद जोशी विद प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद जोशी के पास मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। वेयरएज प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं कल्चर और टूरिज्म के। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, ये टूरिज्म है। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है कौन, प्रहलाद सिंह पटेल। और प्रहलाद सिंह पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह मध्य प्रदेश। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को।
Former world top 25 and US टेनिस स्टार जैमी हैम्पटन अनाउंस हर रिटायरमेंट। इन्होंने ट्विटर के थ्रू अपना रिटायरमेंट को अनाउंस किया है रिसेंटली, और इनके बेसिकली इंजरीज़ ही थी, तो इस वजह से इन्होंने अब अनाउंसमेंट दे दिया है। इनके काफ़ी इंजरीज़ हो चुकी थी, तो पहले तो हम ये बात याद रखेंगे कि वर्ल्ड टॉप 25 में थी, और ये US टेनिस स्टार हैं। कहाँ से हैं? US से हैं, और किस फील्ड से हैं? टेनिस से, टेनिस से रिलेटेड हैं। और इन्होंने रिसेंटली, क्या नाम है इनका, जैमी हैम्पटन, रिसेंटली क्या किया है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। बात की जाए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर होता है लंदन में। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? मई 23 में ये ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में दिक्कत पाई जाती है, और ये डे कब मनाया जाता है? मई 23 को मनाया जाता है। थीम रही इस दिन की एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टुला नाउ। एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टुला नाउ, ये थीम रही इस दिन की। The World Health Organization and International Olympic Committee have signed an agreement to work together to promote health through sport and physical activity and to fight against COVID-19। जैसे कि हम जानते हैं कि COVID-19 को सबसे ज़्यादा जो हार्ट रिलेटेड दिक्कत है, लंग डिजीज़ हैं जिनकी, तो उन लोगों पे और डायबिटिक हैं, उनको COVID-19 होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन पे इस कोरोना वायरस की ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये लोग प्रमोट हेल्थ थ्रू स्पोर्ट एंड फिजिकल। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स से हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, जितना ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं उनकी हेल्थ काफ़ी फिट एंड फाइन रहती है, और वो डिजीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि हेल्थ को ये प्रमोट कर सकें थ्रू स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी, और कोविड-19 से फाइट कर सकें, कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट कर सकें। बात की जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हेडक्वार्टर इसका होता है हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस एधनोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉसेन स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्जरलैंड में। वी स्टार्ट a new program to support and boost the micro, small and medium enterprise sector in the state has been launched by Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy. The state government will allocate 200 crore as investment capital by providing loans in partnership with Small Industries Development of Bank of India at low interest rate। बेसिकली क्या किया गया है, एक रीस्टार्ट नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है किस स्टेट ने? आंध्र प्रदेश ने, जिससे कि ये लोग सपोर्ट कर सकें MSMEs को और बूस्ट कर सकें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बेसिकली इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। और इन्होंने क्या किया, इस स्टेट गवर्नमेंट ने 200 करोड़ यानी कि 200 करोड़ का एक 200 करोड़ कैपिटल, एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल एलोकेट करेंगे किसके साथ? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ इस अमाउंट को वो एलोकेट करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, ये कैपिटल दिया जा सके एट लोअर इंटरेस्ट रेट में इस कैपिटल को प्रोवाइड किया जा सके। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। Samrakshan internship program, which proposes to engage 20 students with postgraduate degree for a period of 1 year through an open, transparent, online competitive process, has been launched by Union Environment, Forest, Climate Change and Minister Shri Prakash Javadekar and United Nation Development Program। यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन दोनों ने क्या किया है, मिल के एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, विच प्रपोजेस टू एंगेज 20 स्टूडेंट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year थ्रू एन ओपन, ट्रांसपेरेंट, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रेस। जिससे कि जितने भी जो 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, उनको 1 साल के लिए ओपन, ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के लिए
इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करेंगे कौन, प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज संभाल रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। बात की जाए प्रकाश जावड़ेकर की, तो इनके पास टोटल 3 मिनिस्ट्रीज हैं। एक तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और एक है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो 3 मिनिस्ट्री हैं, और ये हैं राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र। राज्यसभा MP हैं ये कहाँ से, महाराष्ट्र से। Campaign on illegal trafficking of endangered species, not all animals migrate by choice, has been launched by United Nations Environment Program and Wildlife Crime Control Bureau। वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर क्या किया है, एक कैंपेन लॉन्च की है इलीगल ट्रैफिकिंग जो हो रही है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, उसके अगेंस्ट। इस कैंपेन का नाम है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, और ये किसने किया है, UNEP और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। UN has declared Khudol Gift Initiative of Manipur as one of the top 10 global initiative to fight against COVID-19। UN ने क्या किया है, खुदोल यानी कि गिफ्ट एक इनिशिएटिव है मणिपुर का, जिसको इन्होंने टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव यानी कि जो इनिशिएटिव लिए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसमें टॉप 10 में इसको इन्वॉल्व करने की बात कही है किसने, UN ने। और ये जो खुदोल नाम का इनिशिएटिव है, ये है किस जगह का, याद रखना है, ये है मणिपुर का। मणिपुर की यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में, और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। और मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं N बीरेन सिंह, और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। वर्ल्ड थायराइड डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 25 में एवरी ईयर। जैसे कि हम जानते हैं थायराइड एक प्रकार की डिजीज़ होती है, तो इस दिन को कब मनाया जाता है, थायराइड डे को 25 मई को हर साल इस दिन को मनाया जाता है। मिजोरम हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स, यानी कि मिजोरम ऐसा पहला स्टेट है बन चुका है जिसने ये कहा है कि भाई हम स्पोर्ट्स को जो है इंडस्ट्री का स्टेटस देंगे। और ये क्या, इसका क्या फ़ायदा होगा, चलिए ये देखते हैं। This has been done to boost the sports sector, generate employment, increase value of sports, and to attract private companies to invest in sports, which will benefit in terms of subsidy, loans and concessions। ये इससे क्या, इसका ये फ़ायदा होगा बेसिकली कि इससे पहले तो स्पोर्ट्स सेक्टर क्या होगा, बूस्टअप होगा, ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और वैल्यू बढ़ेगी स्पोर्ट्स की, जो होगी स्पोर्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो स्पोर्ट्स सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगी। और इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट इतना होगा कि जो स्पोर्ट्स सेक्टर है उसको सब्सिडीज़ मिलेगी, लोन्स मिलेंगे और कंसेशंस मिलेंगे स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो इस वजह से मिज़ोरम ने क्या किया है, इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है स्पोर्ट्स को। मिज़ोरम के अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो ये हैं जोरमथांगा, और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथांगा। Migration Commission has been set up by the government of Uttar Pradesh to provide insurance and employment to over 23 लाख माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ द स्टेट। यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक माइग्रेशन कमीशन इन्होंने लॉन्च करने की बात की है, जिससे कि जो भी माइग्रेंट होंगे, जो भी माइग्रेंट्स वर्कर्स होंगे, उनको इंश्योरेंस और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओवर 23 लाख जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको इंश्योरेंस और एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये बात कही है। बात की जाए यूपी की तो योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। बात करें आयुष कवच कोविड ऐप और राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है, ये भी यूपी गवर्नमेंट के ही लॉन्च किया है। लेजेंडरी हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली। लेजेंडरी हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट, वैसे तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होती ही है, पर ये इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन रहे जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये क्या है, हॉकी प्लेयर है और इनका नाम है बलबीर सिंह। ये हैं हॉकी प्लेयर
और इनका नाम क्या है? बलबीर सिंह। नवरक्षक, इंडियन नेवीज indigenously made PPE kit has been made so that हेल्थ वर्कर्स कुड परफॉर्म देयर फंक्शंस विद कंफर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पीपीई किट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे हेल्थ वर्कर्स को, कभी कभी तो सांस लेने तक में दिक्कत हो जाती है, तो उनको और ज़्यादा कंफर्ट को एनहेंस करने के लिए नवरक्षक नाम की एक पीपीई किट बनाई है। और ये किसने बनाई है? इंडियन नेवी ने बनाई है। याद रखिएगा ये किसने बनाई है, एक तो नाम याद रखना है नवरक्षक, और ये बनाई है इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी ने ये बनाया है। बात की जाए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, तो इस पर कौन है नेवी के स्टाफ? करमबीर सिंह। करमबीर सिंह है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। Indian Post and Government of Bihar have partnered to supply Shahi Lychee of Muzaffarpur and Zardalu Mango of Bhagalpur at the doorstep of people। अब इंडियन पोस्ट ने और बिहार की जो गवर्नमेंट है, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है। यानी कि इन्होंने किस लिए पार्टनरशिप किया है कि जिससे जो ये शाही लीची है मुजफ्फरपुर की और जर्दालू मैंगो है भागलपुर का, इनको घर घर पहुंचाया जा सके, डोर स्टेप्स तक पहुंचाया जा सके। आज की हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली मैं इसको इस वजह से लाई क्योंकि आजकल WHO ने काफ़ी बहुत सारे काम किए हैं, तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में जो भी चीज़ें आजकल स्टैटिक जो भी आता है पोर्शन, वो करंट से रिलेटेड ही, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में करंट से रिलेटेड ही ज़्यादा से ज़्यादा आता है। कि जैसे हम बात करें कि जो करंट न्यूज़ चल रही हैं जिन चीज़ों पे, उनसे रिलेटेड ज़्यादा आता है। जैसे अभी कोणार्क टेम्पल को 100% सोलराइजेशन की बात कही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देने की, तो पूछ लिया जा सकता है कि कोणार्क टेम्पल किधर है। अब देखिए ये करंट स्टैटिक भी बन गया, हमारा एक क्वेश्चन, एक स्टैटिक पोर्शन भी बन गया और करंट से भी रिलेटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में, ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिया क्योंकि अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई और WHO ने वेरियस वर्क किए जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को लिया है आज। तो और इम्पॉर्टेंट भी है सबसे ज़्यादा। इट वॉज फाउंडेड ऑन April 7, 1948। 7 अप्रैल 1948 को ये फाउंड हुआ था और हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को ही। हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधेनॉम। डायरेक्टर जनरल इसके हैं टेड्रोस एधेनॉम और ये मेंबर कंट्रीज इसकी हैं 194। इट वॉज फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधेनॉम और मेंबर कंट्रीज हैं 194। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 194। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।